प्रेज लॉर्ड, सभी को जय मसीह की। मेरे अति प्रियो, आप सभी का एक बार फिर से आज की रात की प्रार्थना में स्वागत करती हूँ। मेरे अजीजों, आइए हम सब मिलकर प्रभु यीशु का धन्यवाद करते हुए, उसकी महिमा करते हुए प्रार्थना करेंगे। आज मैं आप सभी को इस शाम में कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर आप पर नजर लगाए हुए हैं। आपके चलते उठते बैठते परमेश्वर आपको निहारते हैं और आपको देखते हैं। परमेश्वर धर्मी जन को सदैव देखता रहता है, आपके कामों में, आपके चाल चलन में, आपकी परिस्थितियों में, आपके दुख में, आपके संघर्ष में। प्रभु यीशु सदैव आपको देखते हैं, आपको संवारते हैं, आपको बनाते हैं, आपको सफल करते हैं, आपकी अगुवाई करते हैं और आपको अपनी बाहों में लेकर के चलते हैं। प्रियो, तो आज के शाम में मैं आप सभी को एक वचन से उत्साहित करना चाहती हूँ। यदि आप निराश हैं, यदि आपको ऐसा लगता है कि परमेश्वर ने आपको छोड़ दिया है या प्रभु ने आपको अभी तक आपके प्रार्थना का उत्तर नहीं दिया है, तो जरूर से आज के वचन को सुने और समझें और अपने जीवन में अप्लाई करें। परमेश्वर आज आप सबसे बातें करना चाहता है, उसकी आवाज को सुने और अपने जीवन में आशीष को प्राप्त करें। तो आइए हम वचन की ओर चलेंगे। भजन संहिता 34 अध्याय वचन नंबर 15 में लिखा हुआ है, यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं और उसके कान भी उनकी दुहाई को सुनते हैं और उसकी दुहाई की ओर लगे रहते हैं। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं। कौन है धर्मी व्यक्ति? क्या आप अपने आप में एक धर्मी व्यक्ति हैं? धर्मी वो है जो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया हुआ है। हम धर्मी होने का कारण, प्रभु ने वो निंदित क्रूस उठाया है। प्रियो, उसने हमारी लज्जा को, हमारी शर्मिंदगी को, सब प्रकार के पापों को क्रूस पर ढोया है, अपने लहू को बहा करके उसी लहू के द्वारा हमें और आपको धर्मी ठहराया है। सो आज आपको चेक करना है, क्या आप धर्मी की गिनती में हैं? यदि आप धर्मी हैं तो आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर आपको हर एक चीजों में, हर एक रास्ते पर बरकत देंगे। आपके ऊपर परमेश्वर ने नजर लगाई हुई है। अब धर्मी कौन है? आइए मैं एक वचन आप सभी के बीच में कहना चाहती हूँ और दिखाना चाहती हूँ कि सचमुच एक धर्मी व्यक्ति किस तरह से परमेश्वर के समीप आकर के प्रभु के आशीषों को पा सकता है, या फिर एक व्यक्ति धर्मी कैसे बन सकता है। पहला पत्रस 2 अध्याय वचन नंबर 24 में लिखा है कि वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसी के मार खाने से हम चंगे हो गए। यहाँ पर लिखा है कि हमारे पापों के सारे भार को प्रभु यीशु मसीह आप अपने ऊपर ले लिया। अब हमें क्या करना? प्रभु ने अपने लहू को दे करके खरीद लिया, तो हमें धार्मिकता में चलना है, धार्मिकता में अपने जीवन को बिताना है। यदि आप धार्मिकता में जीवन बिता रहे हैं, वचन को पढ़ रहे, वचन को मनन कर रहे, परमेश्वर की आज्ञाओं में बने हुए हैं, मसीही के चाल चलन में ढलते जा रहे हैं, निरंतर प्रभु यीशु की धार्मिकता को पहने हुए उसी में जीवन बिताते जा रहे हैं और प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा करके उसके चरणों में निरंतर उपस्थिति में आते हैं, संगति करते हैं, तो जरूर से परमेश्वर का आशीष, परमेश्वर की नजर आपकी ओर लगी हुई है। लेकिन यदि आज आप धर्मी नहीं है, यदि आज आपके जीवन में कहीं ना कहीं कोई गुनाह है, आपको अपने मन में आभास होता है कि आप पाप में फंसे हैं, या आपका मन अभी तक अगुवाई नहीं कर रहा है, आपका मन आपको निर्दोष नहीं ठहरा रहा है, तो जरूर से आज ये समय है जब आप इस प्रार्थना में शामिल हो चुके हैं, तो अभी इस वक्त मन फिराएं, प्रभु यीशु के लहू में अपने आप को धोने के लिए प्रार्थना करें, प्रभु से निवेदन करें, प्रभु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करें और प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु तू मुझे सारे पापों से धो करके शुद्ध और पवित्र कर, मुझे धर्मी बना, ताकि आपकी करुणा और दया हमारे जीवन में बड़ी होने पाए। सो प्रियो, आज एक सच्चा पश्चाताप आप कर सकते हैं। जो यदि आपका मन गवाही दे रहा है कि आप निर्दोष नहीं ठहरा रहा है आपका मन, तो जरूर से यह समय है कि आप इस वचन के जरिए सुनते ही धर्मी होने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें और अपने पापों से मन फिरा करके उनको हमेशा के लिए छोड़ देने के लिए एक निर्णय लें और प्रभु के पीछे चल पड़े। तो परमेश्वर आपको धर्मी करेंगे, परमेश्वर आपको स्वतंत्र करेंगे, परमेश्वर आपको हर एक पाप से फ्री कर देंगे, क्योंकि उन्होंने सारे पापों की कीमत क्रूस पर ऑलरेडी चुका दी है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आज की शाम में मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहती हूँ कि यहोवा की आंखें धर्मी जन पर सदैव लगी रहती हैं, इसलिए आपको डरने की जरूरत नहीं है, निराश होने की जरूरत नहीं है। आप परमेश्वर की आज्ञाओं में चल रहे हैं, आप एक धर्मी जन हैं,
आपको परमेश्वर ने चुना है, निज वंश करके एक प्रजा करके आपको चुना है, अंधकार से निकालकर अद्भुत ज्योति की ओर लेकर के आया है। हम सबको प्रभु ने जो संसार की, इसी जगत की ज्योति बोला है, ज्योति की संतान बोला है। सो हम सब निराश ना हो, डरे ना, क्योंकि प्रभु की आंखें हम सब पर लगी हुई हैं। यदि आप आज बीमार है, दुखी है, आपका परिवार में कोई क्लेश है, संकट है, डिप्रेशन है, या बहुत सारे अलग अलग विपत्तियां आपके जीवन में जिनमें आप संघर्ष कर रहे हैं, जिनको आप फेस कर रहे हैं, तो आप डरे ना, क्योंकि परमेश्वर की आंखें सदैव आप पर लगी हैं और आपके हर प्रकार के दुखों से प्रभु आपको निवारण करेंगे, निकालेंगे, आपको शांति देंगे, विश्राम देंगे। अय्यूब की तरह, जैसे परमेश्वर की आंखें अय्यूब पर लगी थी और परमेश्वर ने उसकी हर एक विपत्ति के बदले दुगना आशीष को दिया। हन्ना पर परमेश्वर की आंखें लगी हुई थी, उसकी नाम धराई के बदले परमेश्वर ने दूनी आशीष दी। सेम उसी रीति से आपके जीवन में भी प्रभु बहुतायत की कार्य करेंगे। आप जिस विषय में रोते हैं, जरूर से प्रियो परमेश्वर की ओर से आपके लिए उत्तर आएगा। परमेश्वर आपके विषय पर कार्य कर रहे हैं, इसलिए आपको अड़े और खड़े रहना है, उसके वचन में बने रहना, निरंतर प्रार्थना में शामिल रहना है। सुबह शाम दोपहर हर वक्त हृदय में प्रार्थनाएं करते रहना और परमेश्वर के वचन का मनन करते रहना। पवित्र जीवन जीना है, प्रभु के वचन के अनुसार अपने आप को चलाना है। निश्चय आप बड़े बड़े चमत्कारों को अपने जीवन में देखने वाले, बड़ी सफलता आपको मिलेगी। आप हर एक असफलता को छोड़कर सफलता की ओर जाएंगे, क्योंकि प्रभु आपके लिए एक मार्ग खोलने जा रहे हैं जो आशीष का है, जो जीवन का है, जो चंगाई का है, जो प्रॉस्पेरिटी का है। सो डरे ना, निराश ना हो। प्रभु यीशु आप सभी से प्यार करता है और आप सभी पर परमेश्वर की नजर लगी हुई है। आपके परिवार को, आपको, आपके घराने को, आपके प्रिय लोगों को, आपके व्यापार को प्रभु यीशु मसीह आशीर्वादित करेंगे और उसको बढ़ाएंगे। सो डरे ना, प्रभु यीशु मसीह आप सभी से बहुत प्यार करते हैं, उनके वचनों में बने रहें। आइए हम आप सभी के लिए प्रार्थना करेंगे। आप सब लोग मिलकर इस प्रार्थना को विश्वास के साथ रिसीव करें। प्रियो, प्रभु यीशु का दया वाला हाथ आप सभी के ऊपर है। सो आइए अपने विषयों को परमेश्वर के चरणों में रखते हुए, अपने बोझ को प्रभु के चरणों में उतारते हुए इस प्रार्थना में विश्वास के साथ शामिल हो जाएं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मेरे अच्छे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। मेरे स्वामी, मेरे सर्वशक्तिमान आदरणीय उद्धारकर्ता प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज के इस शाम में प्रभु यीशु हम आपका वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं अपने दिलों, अपने मनों में। प्रभु आपका करुणा, आपका दया हमारे साथ बना रहा। प्रभु हम सबको आपने पूरा दिन संभाला है, हर एक जोखिम से, संकट से, दुर्घटनाओं से, विपत्तियों से, फ्रॉड से आपने बचाया और सुरक्षित रखा और इस शाम की संगति में प्रभु जुड़ने के लिए एक अवसर दिया। इस महान अवसर के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता, आज की इस रात में प्रभु आपकी महिमा हो, आपकी इच्छा पूरी हो जाए। मेरे खुदावन खुदा, जितने भाई बहन इस प्रार्थना में जुड़ चुके हैं, एक एक भाई बहन को प्रभु तेरे पवित्र लहू में छुपाती हूँ। मेरे पिता, ये तेरे बेटे, तेरी बेटियां हैं प्रभु, ये तेरे लोग हैं और तेरा वचन कहता है तेरी आंखें धर्मी जन पर लगी रहती। प्रभु आज जितने इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, ये सारे प्रभु तेरे बेटे बेटियां धर्मी हैं, जो आपने इन्हें अपने लहू के द्वारा छुड़ौती की है, धर्मी किया है। प्रभु तेरे ग्रेस के द्वारा हम सब ने धार्मिकता को प्राप्त किया है। प्रभु यीशु मेरे पिता, ऐसे कोई भाई बहन जो बहुत ज्यादा दुखी है, पीड़ित है, निराश है, बीमारी में है, कष्ट में है, डिप्रेशन में है, प्रभु यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ, आज इनके जीवन से सब तरह का डिप्रेशन, वो चिंता, वो निराशा, वो बीमारी यीशु के नाम से नष्ट हो जाए। क्योंकि तेरा धर्मी जन कभी निराश नहीं हो सकता, कभी बीमार नहीं हो सकता और वो कभी भी दुखी नहीं रह सकता, क्योंकि धर्मी जन की अगुवाई प्रभु यीशु करते हैं। प्रभु तेरा वचन कहता है, धर्मी यदि 7 बार गिरे तो भी वो उठ खड़ा होगा और वो कभी भी निराश ना होगा। प्रभु यीशु अपने बेटे और बेटियों पर दया कीजिए। आज जो भी विषय लेकर के इस प्रार्थना में ये सारे भाई बहन शामिल हो चुके हैं, इनके एक एक विषय पर प्रभु हाथ बढ़ाना। पिता, हर एक वो बहन के लिए प्रार्थना करती हूँ जो संघर्ष कर रही है मसीही विश्वास को लेकर के। प्रभु आपका को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया है और उसके बाद में उसके परिवार वालों ने उसका साथ नहीं दिया। प्रभु इनके परिवार के विश्वास नहीं करते, जिसके कारण वो सताव को फेस कर रही है। आज मैं प्रार्थना करती हूँ उस बहन के कारण उसका पूरा घराना बचाया जाए। ऐसा कोई भाई है, उसने इकलौता विश्वास सिर्फ उस भाई ने किया, उसका परिवार अभी तक बचाया नहीं गया, तो उस भाई के खातिर प्रभु उसका पूरा घराना उद्धार में बदल जाए। तेरा वचन कहता है तू विश्वास कर तो तू और तेरा घराना बच जाएगा। आज उन हर एक भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ जिनके परिवारों में उद्धार नहीं आया। यीशु तेरा लहू उनके परिवारों में छिड़काव करते आज पूरे पूरे परिवार बदले। प्रभु हर एक पाप से, गुनाह से, लड़ाई झगड़े से, हर एक अशांति से उस परिवारों में से वो भाई और बहनें निकले और एक शांति, एक प्रेम को धारण करें और
तेरे वचन को जानने पाए, तुझे अपने जीवन का उद्धारकर्ता ग्रहण करे। ऐसे परिवार जिनमें बहुत ज्यादा क्लेश होता है, लड़ाई झगड़ा, नशे के कारण, रॉन्ग रिलेशन है प्रभु, डिप्रेशन है, बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े की स्पिरिट कार्य कर रही है, उन परिवारों में तेरा प्रेम स्थापित हो, तेरा मस्सा उतरे, तेरा अभिषेक उतरे और सब तरह के वो बंधन तेरे अभिषेक के द्वारा टूट जाए और वो परिवार शांति में बदल जाए। हर एक नशा नौजवान भाई बहनों के जीवन से जाए। उन दुष्ट शैतान के कार्यों को मैं आज इन भाई बहनों के जीवन से नष्ट करती हूँ। प्रभु ऐसा कोई बीमार है, वेंटिलेटर में, आईसीयू में है प्रभु, बहुत ज्यादा डरावनी रिपोर्टें हैं, डॉक्टरों ने हाथ छोड़ा है, यीशु के नाम से सब तरह के ला इलाज रोगों को आज मैं इनके जीवन से खंडन करती हूँ, क्योंकि हमारा प्रभु जीवित परमेश्वर है और जो उस पर भरोसा करते हैं वो ना मरेंगे परंतु वो जीवित रहेंगे। मेरे पिता, तेरे कोड़े खाने से ये भाई और बहन चंगे हो चुके हैं। पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। हे मेरे परमेश्वर, मेरे खुदावन खुदा, हर एक भाई बहन को चंगा कर दीजिए। हर एक वो टीबी, कैंसर, थायराइड, बीपी, शुगर, नाना प्रकार के रोग इनके जीवन से नष्ट हो जाए प्रभु। जब पैरालाइज अटैक है नष्ट हो जाए, जब ब्रेन कैंसर है नष्ट हो जाए, इनके किडनी में कोई रोग है नष्ट हो जाए, सारा रोग यीशु के नाम से। फैटी लिवर नॉर्मल हो, पूरी रीति से ये चंगे हो जाए, आंतों की सूजन जाए, पेंक्रियाज प्रभु परमेश्वर पिता, तिल्ली, पित्त, हर एक चीज इनकी चंगी होने पाए, यूट्रस के सारे रोग नष्ट हो जाए, इनकी जो प्रभु परमेश्वर पिता शरीर के किसी हिस्से में कोई ब्लॉकेज है खुल जाने पाए प्रभु। ओवरी की सिस्ट नष्ट हो जाए, ब्रेन की सिस्ट, शरीर के किसी हिस्से में सिस्ट है प्रभु, ब्रेस्ट में सिस्ट है, यीशु के नाम से आज मैं यीशु के लहू का छिड़काव करती हूँ, सब तरह की सिस्ट नष्ट हो जाए प्रभु। यदि किसी पर कोई कोर्ट केस चल रहा है या कोई बहू बेटे के बीच में लड़ाई है प्रभु, एक दूसरे को छोड़ने का फैसला कर रहे हैं, तलाक तक पहुंच चुके हैं, हर एक शैतानी काम इन शादीशुदा जोड़ों से निकल जाए, इनके परिवारों में प्रभु प्रेम स्थापित हो, तलाक कैंसल हो, हर एक कोर्ट केस समाप्त हो, हर एक प्रोसेसिंग पड़े काम पूरे होने पाए, पेंडिंग पड़े काम पूरे होने पाए प्रभु। कोई फाइनेंस रुका है इनको मिल नहीं पाए, इनके खेत खलियानों में आशीष दीजिए प्रभु। यदि किसी के पास घर नहीं है घर दीजिए, किसी के पास प्रभु परमेश्वर पिता नौकरी नहीं है, बेरोजगारी अवस्था में, यीशु एक अच्छी नौकरी देकर इन्हें ब्लेस कीजिए। बहुत सारे ऐसे भाई बहन जो कर्जे के नीचे हैं, बहुत ज्यादा शर्मिंदगी को फेस कर रहे प्रभु, इनके लिए अलग अलग आशीष के द्वार खोल दीजिए, फाइनेंशियल इनको प्रभु ब्लेस कीजिए मेरे यीशु, ताकि ये अपने कर्जे को चुकता कर पाए और तेरी बड़ी गवाही के रूप में खड़े हो जाएं। पिता, अपने बेटे और बेटियों को प्रॉस्पर कीजिए। आपका वचन कहता है कि आप देने वाले बनाओगे, लेने वाले नहीं। ये तेरे बेटे बेटियां हाथ उठाकर देने वाले बन जाए, एक दूसरे की मदद करने वाले बन जाए। यीशु के नाम से सब तरह का गरीबी का श्राप छूट जाए, हर एक वो बुजुर्गों से चले आ रहे, पीढ़ियों से चले आ रहे श्राप नष्ट हो जाए, वो नशे का श्राप, वो गरीबी का श्राप, वो बीमारी का श्राप इनके जीवनों से जाता रहे। नन्हे बच्चे हील हो जाए, जितने छोटे बच्चे प्रभु बीमार हैं इस वक्त यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ, बच्चे हील हो। हर एक विकलांगपनी बच्चों के जीवन से, बुजुर्गों और बाकी नौजवानों के जीवन से जाए। जो पैरालाइज अटैक पर पड़े हैं आज उनका बिछौना उलट पुलट कर चंगा कीजिए, वो उछल कूद कर चलने पाए प्रभु। जो कोई अंग इनका काम नहीं कर रहा आज उनके हर एक अंग काम करने पाए, हर एक वो मरे हुए अंग जी उठे, हर एक अंधकार को मैं नष्ट करती हूँ इनके जीवन से। इस रात में जब ये सोने जाते हैं प्रभु, तेरी करुणा और दया वाला हाथ इनके ऊपर बना रहे। हर एक डरावने सपनों से, दुष्ट के अटैक से, बेविचारी अटैक से इन्हें बचाना मेरे पिता। सपनों के जरिए अपने बेटे और बेटियों से बात करना, अपना एंजेलिक प्रोटेक्शन भेजकर इन सब भाई बहनों की सुरक्षा करना। ऐसी बहनें जिनको संतान नहीं प्रभु, एक संतान सुख दे करके आशीषित कीजिए प्रभु। सब तरह के बंधन इन बहनों के जीवन से टूट जाए। ऐसे परिवार जिनमें बहुत ज्यादा अशांति है, डिप्रेशन, यीशु के नाम से चला जाए। वो नौजवान बेटे बेटियां जो तैयारियां कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, कुछ परीक्षाएं दे रहे हैं या किसी नौकरी या किसी पोस्ट को पाना चाहते, यीशु के नाम से उनके जीवन में ये आशीर्वाद वो पाए। प्रमोशन प्रभु, जब कोई भाई बहन चाह रहे उन्हें प्रमोट कीजिए प्रभु यीशु। मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे पिता, हर एक विषय में जब इन्होंने अपने विषयों को लिखा है, एक एक के विषयों को प्रभु सुन करके उत्तर हाँ और आमीन में देना पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक भाई बहन के लिए जिनके जीवन में बहुत ज्यादा संघर्ष है, पापी स्वभाव को ये छोड़ नहीं पा रहे, आज ये धर्मी जन की गिनती में नहीं है, ये कहीं ना कहीं पाप में फंसे हुए हैं, जिसके कारण ये इनके जीवन में श्राप है, बीमारी है, नशा है। यीशु के नाम से सब तरह का पापी स्वभाव नष्ट हो जाए। आज ही ये तौबा करें और प्रभु मन फिराए और प्रभु अपनी लहू के द्वारा, अपनी आत्मा के द्वारा इन्हें परफेक्ट कीजिए, इन्हें पवित्र कीजिए, इनका उद्धार कीजिए, ये धर्मी हो जाए और तेरे नाम की महिमा करे, ताकि आपकी नजर हर एक जन पर लगी रहे।
प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। मेरे प्यारे अब्बा, एक बार फिर से हर एक भाई बहन को आपके पवित्र लहू में छुपाते हैं। आपकी सुरक्षा, आपका दया वाला हाथ, आपकी चंगाई, आपकी बरकत इन सब भाई बहनों के लिए मांगते हैं पिता। आपने ऐसा कर दिया, इसलिए धन्यवाद करते हैं। हर एक भाई बहन को लंबी आयु से तृप्त किया, हर एक को उस मौत के डरावने गंदे अटैक से छुटकारा दिया, हर एक को प्रभु प्रॉस्पर किया, इसलिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता। सारा आदर महिमा आपको देती हूँ, प्रशंसा आपको देती हूँ, आदर महिमा आपको देती हूँ। आपने हमारी प्रार्थना सुनी, उत्तर हाँ और आमीन में दिया। प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं पिता, सुन और ग्रहण कर। आमीन आमीन।